हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का लेक्चर नंबर 5 नंबर सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख लिए हैं कि दो परिमेय संख्याएं दी जाती हैं, उनके बीच में 5 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, फिर 8 परिमेय संख्या जो भी निकालना हो ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें कह दिया है 1/5 एंड 1/6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक, तथा इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। यानी कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/6 एंड रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम इनके बीच 4 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आपको हम बता दिए हैं कि जब भी कोई दो संख्या ऐसे दे दिया जाए उनके बीच हमको 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो 5 और 6 ये दो संख्याएं जो दी गई हैं, तो इनका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो LCM ऑफ 5, 6 = 30 आएगा। तो जो LCM जो आता है वही बनाना होता है यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 30 हो जाए, तो जवाब है 6। तो इसको 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। और यहाँ क्या होगा, इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें, तो 5 से। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और यहाँ भी करो, तो 5/30, ठीक। तो अभी आप चेक करिए इसमें 6/30 और 5/30 में बड़ा कौन है। तो बड़ा जो है 6/30 है, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो 5/30 को पहले बना देते हैं और 6/30 को बाद में। यहाँ गैपिंग जो है 1 का आ रहा है। तो आपको बताया गया है जब भी गैपिंग, जब ऐसी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं तो इनके बीच गैपिंग, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो जितनी संख्याएं निकालना है उतने में +1 कर दे। 4 निकालना है तो 4 में +1 करा दो, तो कितना आएगा 5। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 5 5 जा 25 अपॉन 5 का 30 में करेंगे तो 150 मिलेगा। 5 का 6 में 30 और 5 का 30 में तो कितना 150। तो अब यहाँ हमको 4 संख्या निकालनी है। तो देखो 26/150, 27/150, 28/150, 29/150। अब इनको संख्या रेखा पर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक। तो यहाँ तो कहीं आप बनाएंगे 0, तो हम इसको 0 बना दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद चेक करना, ये जो हमको ये दिया गया है ये कितना है, ये किनके बीच आता है पहले चेक कर लो। तो ये अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये 1/6 मिलेगा। तो 1/6, 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट हमको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट, ठीक। 1 टाइम लेके जाएंगे तो 4 मिलेगा, तो 1.66 नियर अबाउट यही मिलेगा हमको, 1.66। ये 0 है तो 1 को हम यहाँ कहीं बना दे रहे हैं, मान लीजिए 1 यहाँ है हमारा, ठीक। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/5। तो 1/5 का मतलब होता है 0.2, ठीक।
तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब यहीं पे हमको क्या बनाना है, तो हमको यहाँ पे दिखाना है, और थोड़ा 1 यहाँ हम बना दे रहे हैं, ठीक, गैपिंग कर दे रहे हैं। और 0.2 है ये, और क्या है ये 0.1 है। तो इसको आप रिविजन करने के लिए क्या करोगे, ऐसे दिखाओगे ना कि 0.1, ठीक, और ये आएगा 0.1। चलिए आप क्या करिएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये 0 है, इसको 1 बना दिए हैं, तो 0 और 1 के बीच में ये हमको मिल रहा है। तो आप क्या करिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू हमको यही मिला है 0.2 वाला, तो 0.2 कहाँ मिलेगा, अगर ये आपका 0.5 है, थोड़ा सा और छोटा कर दें क्या इसको, चलिए थोड़ा सा और हम लोग इधर पास पास बना रहे हैं, ये 0 हम यहाँ कहीं बना दे रहे हैं और ये 1 है हमारा, यहाँ कहीं क्या होगा, यहाँ तो आपका 0.5 आएगा बीच में, इससे तो छोटा ही मिलेगा ये, तो बना लीजिएगा यहाँ पे, ये क्या होगा 25/150 हो जाएगा 26/150, 27/150, 28/150, 29/150, 30/150। तो नियर अबाउट इसी के आसपास है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ठीक है, परिमेय संख्या के बीच में हमको कोई परिमेय संख्या निकालना था, ये तो समझ आता है। अब मान लीजिए हमको अपरिमेय संख्या दे दी गई है, उनके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, ठीक, या अपरिमेय संख्या निकालना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं कह दिया 0.101 001 3 टाइम 01, ये ऐसे है, और तथा 0.301 या 303 00 30003, ऐसा ये भी है। इनके बीच हमको दो परिमेय संख्या निकालना है। दो परिमेय संख्या याद करो, दो परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक। तो फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 0.101 001 3 टाइम 01 एंड 0.303 003 3 टाइम 03। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये, और ये भी भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। हम जानते हैं कि, यानी जो हम लोग पहले से ही जानते हैं, हम क्या जानते हैं थोड़ा सा समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक, यानी अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक। इन दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हमको क्या फाइंड करना है, इन दो अपरिमेय संख्याओं के बीच हमको दो परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.101 तो 0.101 इससे तो बड़ा ही है, चेक कर लो। 0.10 के बाद यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे 1 आ गया है, इसका मतलब 0.101 ये क्या है,
0.1011, ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, आ तो रहा है इसके बीच में ना, तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या आएगा, इसको p/q के फॉर्म में बनाए तो कैसे बनाएंगे, अपान में ऐसे कर दीजिएगा, डेसिमल के नीचे क्या करते हैं 1 और डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 4 0 यहाँ पे बनाएंगे, तो इसको डेसिमल को हम यहाँ से गायब कर देंगे, ये आएगा 1011/10,000, ठीक है। चलिए, तो ये तरीका होता है। तो ऐसे ही एक और परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं इसके बीच। चलिए फिलहाल तो देखने वाले हैं 0.201 ये कह दीजिए, या फिर 0.20 ये कह दीजिए, या 0.2 कह दीजिए, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर ही तो है। ये देखो इससे बड़ा है ये लेकिन इससे तो छोटा ही है, तो इसका मतलब हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मान लीजिए इसी में कह रहा है, इसी में हमको ये कह दिया है कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनके बीच अपरिमेय संख्या, या फिर ऐसे कह दीजिए, मान लीजिए ये ऐसे कह दिया है कि 1/3 तथा 1/2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कह दिए कोई एक अपरिमेय संख्या इसके बीच हमको निकालना है, तो देखो यहाँ क्या था, अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, और यहाँ क्या है, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना, के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इनके बीच अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 में आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 0.3333 आता जाएगा और ये आएगा 0.5। तो इनके बीच हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक अपरिमेय संख्या लेंगे, तो आपको करना क्या है, आप ऐसे बना दीजिए ना, सिंपल सा लॉजिक है, 0.30। अब देखिएगा यहाँ पे 30 लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 30 के बाद ये इसके पहले वाला ही है, इसके बाद वाला हमको चाहिए, तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 0.404004 3 टाइम 04, इससे अच्छा लॉजिक नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। कैसे बनाते जाइए, तो कोई यहाँ पे निश्चित अंतराल नहीं आएगा जिसमें ये रिपीट करे। ये देखो 0.33 से ये बड़ा है और 0.5 से छोटा है, इसका मतलब इसके बीच ये अपरिमेय संख्या हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।